किसी ने क्या खूब कहा है कि एक गलती आपके अनुभव को बढ़ा देती है और यही अनुभव आपकी गलतियों को कम कर देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम में से मैक्सिमम लोगों को जरूरत है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप में ये कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गौर किया होगा कि जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो अपनी कॉन्फिडेंस के बेसिस पे लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। अगर उनके पास डिग्री कोई बहुत बड़ी ना भी हो, लेकिन उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लोगों के साथ मिलकर अच्छे से काम कर पाते हैं और इसकी वजह से ग्रोथ और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो अगर हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हमें होनी ही चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करूंगी जो बहुत हद तक आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। व्हाट आई फील गाइस कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमारे थॉट प्रोसेस और अचीवमेंट से बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप देखोगे जब भी आप लाइफ में पॉजिटिव रहते हो आप कॉन्फिडेंट रहते हो। जब भी आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप स्ट्रांग फील करते हो। वहीं अगर आप कुछ चीजों में अच्छा नहीं कर पाते हो या किसी चीजों में फेल हो जाते हो या नेगेटिव माइंडसेट की वजह से आप नेगेटिव सोचते हो तो उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और इस नेगेटिविटी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह से चला जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कॉन्फिडेंट रहने के लिए हमें लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा करने की जरूरत होती है। जिस भी फील्ड में है हम, जहां भी है, वहां से अगर हम खुद को इम्प्रूव करते चले जाते हैं तो बहुत हद तक हम कॉन्फिडेंस को गेन करते चले जाते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से हम में से मैक्सिमम लोग लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि मे बी वो अपने क्लोज सर्कल में या फिर जिनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है उनके साथ फुल्ली कॉन्फिडेंट फील करते हैं, खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स के साथ या फिर अपने वर्क प्लेस पे, स्कूल कॉलेजेस में, ऐसे एनवायरनमेंट में जाकर बहुत ज्यादा शाई हो जाते हैं। एक्चुअल में उनकी पर्सनालिटी कुछ और होती है, लेकिन वैसे जगह पे जाके वो शाई हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ फियर होता है जो उन्हें परेशान करती है और इसकी वजह से वो खुद को एक ऐसे वे में प्रेजेंट करते हैं जहां उन्हें बहुत कम खुद को एक्सप्रेस करना पड़े ताकि लोग उनके उस फ्लॉज को समझ ना पाए। बट व्हाट आई फील कि इस दो पर्सनालिटी को जब आप लेकर लाइफ में आगे बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। एक तरफ तो अच्छे से लोगों से बात करते हो, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीजों की कमी की वजह से आपने खुद को एक शाई पर्सन बना लिया है, एक इंट्रोवर्ट बना लिया है। तो ये आपको नहीं करना और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन चीजों पे बात करें जिसकी वजह से हम लो कॉन्फिडेंट होते हैं। जो मैंने अभी तक देखा है गाइस, व्हाट आई फील कि हम में से मैक्सिमम लोग बहुत हद तक अपनी अपीयरेंस की वजह से उतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। मे बी उनकी हाइट कम है या रंग उनका कुछ इस वे में है कि उन्हें उसकी वजह से बहुत ज्यादा एम्बैरस फील होता है या उतनी कॉन्फिडेंस नहीं मिलती या कुछ भी अलग वजह हो। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि आप देखो, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। उसे आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप उस पर काम करके उसे इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक बहुत डार्क स्किन टोन है, इस डार्क स्किन टोन को एक अच्छी डाइट से, एक अच्छी लाइफस्टाइल से आप मे बी थोड़ा बेटर कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से आप उसे एक अलग टोन नहीं दे सकते। या फिर आपकी हाइट कम है, इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप लोगों से खुद को कंपेयर करोगे तो ये सही नहीं है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है और इस वजह से आप हमेशा लो कॉन्फिडेंट रहोगे। तो ऐसी चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है और कुछ चीजें ऐसी निकालनी है अपनी ही पर्सनालिटी से जो आप में अच्छी है, उसे एम्ब्रेस करना है, उस पे काम करना है, उसे इम्प्रूव करना है और उसे लेकर आगे बढ़ना है, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और जिन चीजों पे काम करके उसे ठीक किया जा सकता है उसे आप ठीक करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो ये चीजें आपके हाथ में है ना। आप डाइट एक सही लेकर
एक्सरसाइज करके आप अपनी वजन को कम कर सकते हो और इसकी वजह से कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है तो आप एक प्रॉपर वे में सीख सकते हो कि कैसी ड्रेसअप आप पे अच्छी लगेगी, और वो चीजें सीखकर आप खुद को कॉन्फिडेंट बना सकते हो, ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हो। तो जिन चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करो, और जिन चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है उसे इम्प्रूव करो। और हमेशा ये ध्यान में रखो कि आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी मायने रखती है, लेकिन बहुत ज्यादा मायने ये रखता है कि आप अंदर से कैसे हो, आपके बिहेवियर कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, कैसे लोगों को ट्रीट करते हो। जब आप ऐसी माइंडसेट रखते हो और इन चीजों पे काम करते हो तो बहुत हद तक आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से भी हिचकिचाहट होती है। मे बी जिस लैंग्वेज में वो कोई बात कर रहा हो उसमें वो कंफर्टेबल ना हो, और उसकी वजह से उन्हें हिचकिचाहट होती है कि मुझे जज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, और एज वी ऑल नो अभी के समय में इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक स्किल सेट हो गई है। तो इसे आपको सीखना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस बनाए हैं और उसमें बताया भी है कि आपके वर्ड्स का रोल सिर्फ 7% होता है कम्युनिकेशन में। बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप अपने बॉडी लैंग्वेज को ठीक कर सकते हो, उस पे ध्यान दे सकते हो कि जब किसी से बात करो तो अपनी एक ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो, आई कांटेक्ट आप रखो, प्रॉपर स्माइल रखो अपने चेहरे पे। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो ओवरऑल 93% एरियाज पे आप अपना कमांड कर लेते हो। उसके बाद उस लैंग्वेज पे भी अपना कमांड बनाओ, जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज हो। जैसे यहाँ पे हमने इंग्लिश की बात की, तो वो आप सीखो, ग्रामर सीखो, हर दिन इम्प्रूव करो। और अगर आप उतने अच्छे नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करो, जितना आता है उससे ही स्टार्ट करो। जिनमें अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपके इस एफर्ट को समझेंगे और इसकी वजह से आपको और पसंद करेंगे कि आप एटलीस्ट काम कर रहे हो, आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। तो और तीसरा रीजन मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग में कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए भी होती है क्योंकि मे बी उन्हें ये डर रहता है कि उनकी बातों को जज किया जाएगा या उनकी पर्सनालिटी को जज किया जाएगा, और इसकी वजह से वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते। उनमें एक फियर होता है और इसलिए वो एक बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में बहुत नाप तोल की चीजों को बोलते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि देखो, आप लोग जज करेंगे या आपको नहीं करेंगे ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आपकी कभी ऐसी बैड एक्सपीरियंस कुछ लोगों के साथ हो भी गई हो तो आप उन चीजों में अटके मत रहो, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं होता है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जज आप गौर से देखना वही लोग करते हैं या ऐसी चीजें वही लोग करते हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ इनसिक्योरिटीज होती है। उसकी वजह से, उस बैड एक्सपीरियंस की वजह से जो उन्होंने सहा है वही चीजें वो दूसरों में भी कहीं ना कहीं ढूंढने लगते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करना, आप जो हो खुद को एक्सप्रेस करो। हाँ, ये आप ध्यान रखो कि आप किसके साथ क्या बात कर रहे हो। जैसे अगर आपका कोई बहुत क्लोज है तो आप शायद उनके साथ अपनी बहुत ज्यादा सीक्रेट चीजें भी शेयर कर सकते हो, अगर वो ट्रस्ट फैक्टर है तो। अगर आपके ऑफिस के कोई कॉलीग हैं तो उनके साथ आप कुछ ऐसी चीजें ही बात कर सकते हो जो ऑफिस से रिलेटेड है। वहां अगर आप बहुत पर्सनल लेवल पे जाते हो और अगर वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो चीजें गलत वे में जा सकती है। तो ये याद रखो कि किसके साथ क्या बात करना है और लोग जज करेंगे या नहीं करेंगे इसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। बस आप ये समझो कि आप खुद पे अगर काम कर रहे हो तो आप उन तमाम लोगों से आगे हो जिन्होंने अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश भी नहीं की, और आप एटलीस्ट खुद को बेटर बना रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। तो खुद को इम्प्रूव करना तो बहुत बड़ी बात है। इस वे में आप बहुत सारे लोगों से आगे हो, तो कोई आपको समझे ना समझे, आप खुद को समझो, अपनी अच्छी चीजों को देखो। और जब आप इस वे में सोचते हो, खुद को प्रेज करते हो अपनी अच्छी क्वालिटीज की वजह से, और कुछ गलत हो जाए तो लेट इट गो वाला अप्रोच रखते हो, और तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। और इसी वजह से बहुत हद तक आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो यही सारी बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।